नमस्कार दोस्तों। हॉरर मूवीज देखने का मैं बहुत ही बड़ा शौकीन हूँ और नेटफ्लिक्स पर जब मैंने आज एक नई मूवी देखी जिसका नाम है डेथ विस्पर, तो मज़ा आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये हिंदी में नहीं थी, ना तो इंग्लिश में, ये था थाई लैंग्वेज में। सो बेसिकली ये थाईलैंड की मूवी है और एक हॉरर मूवी है। अब क्योंकि इतना प्यार जो है हॉरर मूवी से, तो मैंने कहा कि चलो सब टाइटल्स में देखकर समझ लेते हैं और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे मैंने मूवी देखना शुरू किया वैसे वैसे मेरा दिमाग हिल गया। सच बता रहा हूँ, मूवी इतनी ज़्यादा डरावनी है कि मेरी तो समझ गए ना। हाँ, तो चलिए अब मूवी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, मूवी जो है एक फैमिली के ऊपर बेस्ड है जहां पर अननेचुरल तरीके से एक घोस्ट आ जाता है और इन सभी को परेशान करता है। तो आप देख सकते हो पीछे मैंने एक पोस्टर लगा रखा है। इस पोस्टर में बेसिकली एक पूरी फैमिली है जिसमें एक फादर मदर के साथ साथ 3 भाई और 3 बहन, तो टोटल 3, 6 और 2, 8 लोगों की फैमिली है। मूवी जब स्टार्ट होती है तो वहां पर एक गांव का सीन दिखाया जाता है जो बिल्कुल जंगलों के बीच में है और वहां पर एक लड़की अजीबोगरीब तरीके से बीमार दिखती है। उस पर किसी भूत का साया है या आप कह सकते हो उस पर किसी ने टोटका कर दिया है। तो इतने खतरनाक तरीके से उसको मारा जाता है, मैं क्या बताऊं दोस्तों, देखकर रूह कांप जाती है। इसके बाद इस फैमिली का सीन दिखाया जाता है जिसमें तीनों बहनें जो हैं वो स्कूल जाती हैं और उनको अजीबोगरीब रास्ते में घोस्ट दिखते हैं जो बिल्कुल घर के पास में एक पेड़ है वहां पर वो दिखती है। फिर वो जहां भी जाते हैं, स्कूल हो या किसी मेले में जा रहे हो, तीनों बहनों को अलग अलग वो बूढ़ी घोस्ट दिखने लग जाती है। जब वो वापस घर आती है तीनों बहनें, तो उनके भाई वहां पर उनको लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन साथ साथ में हॉरर सीन वो घोस्ट उनके पीछे लग चुकी है। कुछ देर बाद उनके भाइयों का भी सीन दिखाया जाता है और ये पता चलता है कि टोटल ये 6 लोग हैं फैमिली में। अब प्रॉब्लम ये आती है कि तीनों बहनों में से एक बहन जो होती है, मिडिल वाली, बीच वाली, उस पर उस घोस्ट ने पोजेशन करना शुरू कर दिया है और कुछ टाइम के बाद वो उस पर पोजेशन कर लेती है और उसके अंदर चली जाती है। और दोस्तों, मैं तो देखो नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब ये मूवी देखोगे, बैकग्राउंड म्यूजिक जो इसका है, और अगर दोस्तों सच बताऊँ, अंधेरे में रात में अगर इस मूवी को आप अकेले देखोगे तो डेफिनेटली देखिए गूज़बम्प्स और डर आना ही आना है। अब तीनों भाई और जो बड़ी बहन थी वो लोग पूरी कोशिश करते हैं अपनी मिडिल बहन को, जिससे पोजेस कर लिया गया है, उसको बचाने की। अजीब अजीब आवाजें आती है और रात में अचानक से वो बहन जो है खेतों में चली जाती है, गायब हो जाती है। तीनों भाई काफी कोशिश करते हैं, बंदूकें चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो भूत जो है वो गायब हो जाती है और खास तौर से यहाँ पे वो भूत जो है वो सभी को दिख रही होती है। इसके बाद थाईलैंड स्टाइल के कुछ पादरी आ जाते हैं। पहले एक पादरी आता है, वो बताता है कि भाई इस पे किसी का साया है, इसे पोजेस कर लिया गया है और उसे मारना पड़ेगा। वो कहता है इस लड़की पे वशीकरण कर लिया गया है। फिर जब उस औरत को, उस घोस्ट को मारने के लिए उस पेड़ों के बीच वाले घर में वो जाते हैं, तो वो औरत अचानक से खुद को मार लेती है और इसके बाद कंफर्म हो जाता है कि उस भूत ने उस शरीर को छोड़कर इनकी जो बीच वाली बेटी है उसको पोजेस कर लिया है। अब यहाँ से डर और बढ़ जाता है। काफी कोशिश करते हैं ये लोग, लेकिन वो भूत जो है उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसके बाद एक बड़ा पादरी आ जाता है और कोशिश करके वो उस भूत को सुला भी देता है और फिर कहता है कि चलो यहाँ से हम इसे हॉस्पिटल लेके चलते, वहीं पर इसका इलाज करना पड़ेगा। रास्ते में फिर बहुत अजीबोगरीब सीन दिखाए जाते हैं जिसमें यह दिखाया जाता है कि भूत उस बाकी सभी के माइंड्स को कंट्रोल कर लेती है और उनको अजीबोगरीब चीजें दिखाती है रोड्स पर। इन 3 भाइयों में जो बड़ा भाई होता है वो सबसे ज्यादा हिम्मत वाला होता है और लास्ट तक समहाउ वो उस भूत को अपनी बहन से छुड़ा भी लेता है और उस भूत को मार भी देता है। फिर हमें लगता है कि शायद वो भूत मर गई और सब कुछ ओके हो गया, लेकिन मैं गलत था। लास्ट सीन से थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में वो जो भूत है, जो घोस्ट है, वापस उस लड़की के शरीर में आ जाती है और उसे मार देती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है। और इसके बाद लास्ट में सीन दिखाया जाता है कि जो बड़ा भाई है वो उस पुराने पेड़ के पास जितने भी बांस वगैरह है उसको काट रहा है और वो कहता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दैट मीन्स कि इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा।
तो यहाँ देखो दोस्तों, मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन सच बताऊं तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, और जब चाइनीज या थाईलैंड वाले लोगों का या कोरिया, इन लोगों की जो मैं हॉरर मूवीज देख रहा हूँ, दे आर रियली रियली गुड गाइज। आपको सच में डर लगेगा और थोड़ा डिफरेंट लगेगा अगर जो आप इंडियन मूवीज देखते हो या आप हॉलीवुड मूवीज देखते हो, तो उनसे ये पैटर्न इनका थोड़ा डिफरेंट है। कंसेप्ट सेम है, और ये जो मूवी है बेसिकली एक नोवेल पर ही बेस्ड है, बट जिस तरीके से थाईलैंड में हॉरर सीन्स दिखाए जाते हैं, दे आर रियली गुड। आपको कुछ नया, एक अलग अनुभव महसूस होगा, डर भी लगेगा, और ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। मेरी तरफ से इस मूवी को 7/10 रेटिंग मिलेगा, क्योंकि इस मूवी ने मुझे सच में डरा दिया है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा रिव्यू इस मूवी का, जिसका नाम है डेथ विस्पर, जो अभी आपको नेटफ्लिक्स पर दिखेगा। हिंदी में नहीं, बल्कि आपको इंग्लिश सबटाइटल में इसे देखना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए, मिलता हूं अगली वीडियो में अगले किसी मूवी के रिव्यू के साथ। जय हिंद।